हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्पोर्ट्स थ्योरी ऑफ इंडिया से लेवल 1 कोच विकास शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज का दिन जो है गुरु पूर्णिमा का दिन है। ये मैं अपने गुरुओं को नमस्कार करता हूं, उनको याद करता हूं। और एक वाक्य मैं जो वीडियो चालू करने से पहले बोलूँगा वो उनको समर्पित है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। और ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति 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 ओम। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु भगवान शिव है। मैं ऐसे गुरुओं के चरणों में अपना मस्तक नमन करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने आज मेरे को इस लायक बनाया कि मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो भी शूट कर रहा हूँ। तो उनकी ही देन है, उनके ही द्वारा दिए गए ज्ञान को मैं आप लोगों तक प्रसारित कर रहा हूँ, आप लोगों तक भेज रहा हूँ। तो मैं अपने सभी गुरुओं को एक बार याद करूंगा, नाम करूंगा। गोहाना से है अनिल लटवाल को साहब जी, जो कि एक गवर्नमेंट टीचर है, एक फिजिकल टीचर है। और रामफल सांगवान को साहब जी वो आज इस दुनिया में नहीं है। समीर सांगवान को साहब जी जो कि एक साई के बहुत ही अच्छे कोच हैं, उनके द्वारा बहुत बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल लेवल के बहुत खिलाड़ी निकाले गए। तो फिर मैं बात करता हूँ राजीव गांधी स्टेडियम जो कि रोहतक में है, उसमें राजेश कोच साहब जी, उनका जो अनुभव रहा है बच्चों को तैयार करने में, मैं नहीं मानता कि ऐसा विजन रखने वाला आदमी कोई और भी हो सकता है। राजेश कोच साहब जी, रमेश कोच साहब जी, फिर रोहतास शिवाज कोच साहब जी, फिर विजय भाई साहब है, फिर सोमवीर भाई साहब है। तो और भी मेरे बहुत सारे गुरु रहे हैं इस खेल लाइन में। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कोच कमाल अली खान जी, जो कि आज इंडिया एथलेटिक्स टीम के चीफ भी हैं। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पटियाला में वो अपना जो एनआईएस के बैच चलते हैं उनमें वो बच्चों को तैयार करते हैं कि कैसे इस हिंदुस्तान के बाहर भी जो स्पोर्ट्स के बच्चे हैं उनको कैसे तैयार करें, कैसे क्या करें। तो मैं उनको नमस्कार करता हूँ और उनसे ही सीख के मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। दूसरी चीज आती है कि गुरु कौन है। आपको गुरु मानने से पहले पहले एक चीज समझनी पड़ेगी। गुरु क्या? गुरु वो आदमी है जो आपको अंधकार से उजाले की तरफ लेके आए। अंधकार से उजाले की तरफ का मतलब ये नहीं कि वही लाइट बंदा, वो अंधकार नहीं, आपके जीवन के अंधकार से उजाले की तरफ लेके आए। तो आप इस वाक्य को समझो और उस पर काम करो कि भाई आपके जीवन में कहाँ अंधकार है। आप हर आदमी को अपना एक गुरु जरूर बनाना चाहिए, वो किसी भी लाइन का क्यों ना हो। मेरे भी गुरु है, मेरे गुरु संजय जी हैं, संजय मास्टर जी हैं, जो कि गोहाना में है। मैं अपनी जीवन की हर छोटी और बड़ी से बड़ी जो परेशानियां रहती है मैं उनके सामने साझा करता हूँ। और मेरा ऐसा अनुभव भी रहा है कि मेरे को वहाँ से सोल्यूशन 100% मिला है। और मेरी एकेडमी में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनसे मैंने सीखा है। और मैं हर छोटी से छोटी चीज में सीखता रहूंगा। और सबसे अच्छा गुरु एक समय भी है, जो समय के साथ ही सिखाता है। समय आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, पर एक अनुभव जो चीज, एक प्रैक्टिस जो चीज सिखाएगी वो आपको एक अलग ही अवधा देगी आपको इस समाज में रहने का। तो मेरा सभी गुरुओं से भी हाथ जोड़ के निवेदन यह है कि आप अपने आसपास जहाँ भी जो भी करवा रहे हो आप उनको सही तरह की दिशा दिखाएं और उनके जीवन में एक ऐसा उजाला करके लाएं कि जो इस भारतवर्ष को एक सुनहरे अक्षरों में इसका नाम दर्ज करवा सके। तीसरी चीज एक और आती है कि भाई सोशल मीडिया पे आज के टाइम बहुत सारी गलत जो गाइडलाइन है, बहुत सारी गलत जो शिक्षा है, वो हमारे को काफी देखने को मिलती है। एक छोटी सी कहानी है, और देखो कहानियां सीखने के लिए होती हैं और कहानियां एंजॉय के लिए भी होती है। बुद्धिमान आदमी तो उनसे सीखता है और जो एंजॉय करता है वो एंजॉय ही करता रह जाता है। तो एक बड़ी अच्छी कहानी है और समझने लायक भी है। इस इंटरनेट के टाइम में, इस अंतरजाल के टाइम में मैं ये कहानी आप लोगों को साझा करूंगा और आप लोगों का जीवन बदलने में इसका बहुत अहम योगदान रहेगा। तो बात है महाभारत की। महाभारत में जब गुरु द्रोणाचार्य जी युद्ध के मैदान में थे, एक तरफ पांडव थे, एक तरफ कौरव थे। तो उस समय की बात है कि भाई जब पांडवों के हाथ से युद्ध निकलता दिख रहा था तो भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा बोला गया कि भाई जब तक अश्वत्थामा सामने खड़े हैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे होता क्या है कि सभी एक सलाह मिलाते हैं कि भाई अश्वत्थामा जी को कैसे हटाया जाए, वहां पे उनको कैसे पराजित किया जाए। तो जो कि पॉसिबल नहीं था। तो भगवान श्री कृष्ण जी उनके साथ में थे, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है।
तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि गुरु द्रोणाचार्य जी के जो बेटे थे अश्वत्थामा, उनमें बहुत ज्यादा मोह था। तो अगर हम अश्वत्थामा जी को मार दे तो हम गुरु द्रोणाचार्य जी को सामने से हटा सकते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने बोला, तो युधिष्ठिर जी जो थे उनके सामने प्रस्ताव रखा। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं ये चीज नहीं मानूंगा, मैं एक धर्मपुत्र हूं, मेरे धर्म के खिलाफ है। तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, आप धर्म के खिलाफ हो, बट ठीक है, हम आपको इस चीज में इन्वॉल्व नहीं कर रहे। तो एक गलत दिशा की बता रहा हूं मैं कि आप गलत दिशा में कैसे भी जा सकते हो। तो होता क्या है कि एक अश्वत्थामा नाम का हाथी भी होता है। अगले दिन अश्वत्थामा नाम के जो हाथी को मार दिया जाता है, उसको गिरा दिया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अगले दिन ऐसा बोला जाता है कि भाई अश्वत्थामा मारा गया, एक झूठी खबर फैला दी जाती है, अश्वत्थामा मारा गया। तो जो गुरु द्रोणाचार्य थे उन्होंने बोला कि भाई मैं तब मानूंगा ये बात जब मेरे सामने युधिष्ठिर ये चीज कहेंगे। तो युधिष्ठिर को ये चीज पता थी कि अश्वत्थामा नाम का हाथी था, ना कि कोई व्यक्ति था जिसको मार दिया गया। तो जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर जी से पूछा तो बोला कि अश्वत्थामा क्या सच में मारा गया। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने पूछा जैसे ही, तो उन्होंने युधिष्ठिर जी ने हाँ कर दिया और उसमें बोला कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया। पर जैसे ही पर बोला, उन्होंने एक वाक्य और बोला कि गजरा, अश्वत्थामा एक हाथी था, ना कि कोई व्यक्ति था। पर जैसे ही पर का आता है उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपना शंख बजाते हैं और जो सही बात है उनके कानों तक, जो सही बात सुननी थी उनको, वो उन तक नहीं पहुंच पाती है और वो एक ही बात को मान के हताश हो जाते हैं और अपना जो युद्ध में अपने आप को आत्मसमर्पण कर लेते हैं, वो अपने आप को पराजित महसूस कर लेते हैं। तभी उनके द्वारा एक राजा के द्वारा उनकी गर्दन काट दी जाती है और वो वहीं पे अपना शरीर का त्याग कर देते हैं। इस कहानी से सीखने को हमारे को ये मिलता है कि हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी गलत से गलत जानकारियां हैं, गलत से गलत पर्सन है, वो हमारे आसपास है, हम उनसे नहीं बच सकते। भैया जब तूफान आता है तो आदमी तूफान से नहीं बचता, अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेता है। तो आप लोगों के पास ऐसे सोशल मीडिया का समय है, बहुत सारी ऐसी गलत अफवाहें आएंगी, बहुत सारी ऐसी गलत बातें आएंगी, बहुत सारी ऐसी गलत शिक्षा भी आएंगी। उनसे कैसे बचना है वो आप सभी ही सोचोगे, आप सभी उन पे चिंतन मनन करोगे। गुरु द्रोणाचार्य एक बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत ही अच्छे गुरु थे और उनको भी एक गलत दिशा की वजह से, एक गलत सूचना की वजह से अपने प्राण त्याग करना पड़ा, जो कि उसका पूरा नुकसान एक कौरव सेना को भुगतना पड़ा। तो ये चीज उस व्यक्ति के साथ, उन गुरु के साथ नहीं, हमारे साथ भी हो रहा है। तो सोशल मीडिया के समय में हम अपने आसपास जो जानकारी रखते हैं वो सही है या गलत है, उस जानकारी को समझने का कार्य आप लोगों का है। और मेरी इस कहानी को सुनोगे और उस पर चिंतन करोगे, उस पर मनन करोगे, तभी आप अपने जीवन को आगे बढ़ाओगे। कुछ बोलने में, मेरे फ्लो में गलतियां भी हो सकती हैं, पर मैं आप मेरी गलतियों की तरफ ध्यान ना दें और इस कहानी को थोड़ा समझें। और धन्यवाद, आप सभी का नमस्कार करता हूं और एक बार अपने गुरुओं को फिर नमन करता हूं। धन्यवाद।